चारुहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो, युवा हो, प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है। और जितना भी उसका सांसारिक या शारीरिक कार्यकलाप है वो सब सुख के लिए। हम वस्त्र खरीदते हैं, बनवाते हैं, पहनते हैं शरीर के सुख के अनुसार। जो वस्त्र शरीर को कष्ट दे रहा है उसको हम फेंक देते हैं, पहनते हैं। घर बनाते हैं, सामान खरीदते हैं सुख के लिए। जितना भी कार्यकलाप है सांसारिक वो सब सुख के लिए है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। यही एक ऐसी वस्तु है जो हाथ नहीं आती है, तो फिर सारा कार्यकलाप अगर सुख नहीं दे रहा जिसके लिए कार्यकलाप हुआ था, तो कहीं तो चिंतन करना चाहिए कि कहाँ कमी है, क्या रह गया ऐसा। सुख खोज रहे थे, सुख मिल क्यों नहीं रहा? मिलता है तो चला क्यों जाता है? जब इस पर चिंतन करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हें अभी सुख की पहचान ही नहीं। तुम शरीर का सुख ढूंढ रहे थे और शरीर का सुख सुख है कि नहीं है इसका निर्णय तुम्हारी बुद्धि करती है। एक आदमी के पास 500 रुपया आ गया, वो सुखी हो गया। एक आदमी के पास 500 करोड़ आ गया, वो तब भी सुखी नहीं। सुख का निर्णय तो बुद्धि करती है, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि बुद्धि से निर्णय कराते हैं। क्योंकि बुद्धि जो है वो शरीर की सहचरी है, वो शरीर के अनुसार सोचती है, शरीर के अनुसार चलती है, शरीर के अनुसार राय देती है। और शरीर गलत भी कर दे तो बुद्धि सही सिद्ध कर देती है, और शरीर सही कर दे तो बुद्धि गलत बना देती। क्योंकि बुद्धि का कर्म जो है वो शरीर के मोहवश हो रहा है, और मोह सबसे बड़ा कारण है दुख का। अगर मोह नहीं है तो दुख भी नहीं। अभी कितनी बसें आ रही हैं चंडीगढ़ में और कितनी जा रही हैं, हमें किसी को चिंता तो नहीं है कि किसी बस का एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी बस का टायर पंक्चर हो जाएगा या किसी बस में बैठी कोई सवारी परेशान हो जाएगी, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारा एक बच्चा अगर किसी बस में बैठा हो तो फिर चिंता ही चिंता है। और चिंता भी अद्भुत प्रकार के भय के साथ। एक्सीडेंट जरूर हो गया हो, पंक्चर हो गई होगी, मार दिया होगा,
क्योंकि बच्चा हमारा बच्चा है। हमारा बच्चा मतलब हमारा मोह बस में बैठा है, और मोह दुख का जनक है, दुख को पैदा करता है। तो हमें उसने दुखी कर दिया। जब तक हमारा बच्चा घर नहीं पहुंच जाता, हम उस दुख में जीते, उस चिंता में जीते हैं। वो आता है तो उसके आने की हमें खुशी नहीं होती, क्योंकि अभी तो हम चिंता मुक्त होने के प्रोसेस में हैं। तो सुख आ भी जाए, बुद्धिमान भी ले कि हाँ ये सुख था, फिर वो क्षणिक है, फिर वो निकल जाएगा, फिर कोई चिंता आ जाएगी, फिर कोई दुख आ जाएगा। वो जो चाहिए निर्णय चेतना को करने देना चाहिए, बुद्धि को भी। चेतना बताए कि जिसको तुम सुख समझ रहे हो वो सुख है कि नहीं, या जिस सुख की तुम तलाश कर रहे हो वो करनी भी चाहिए कि नहीं। करनी चाहिए तो किस सीमा तक करनी चाहिए। अगर तुम मोह को निर्मूल नहीं कर सकते तो कम से कम परिसीमन तो सीख लो, बांध तो लो कि अच्छा यहां तक करूंगा मोह, इससे आगे नहीं करूंगा। नहीं, बेटे बेटी तक ठीक मोह कर लिया, अब पोते नाती का मोह तो छोड़ दो, ये तो उनके माँ बाप हैं, करें वो, तुम काहे का बीच में उलझ रहे हो अपने आप। सीमा तो बांध सकते हैं ना, उसको परिसीमन कहते हैं। सीमा बांधना कि यहां तक ठीक है, इससे आगे नहीं। धन की सीमा, आकांक्षाओं की सीमा, लालसाओं की सीमा, इच्छाओं की सीमा। सीमा बांधने से सुख परम सुख नहीं बनेगा, परम सुख निर्मूल करने से ही बनेगा इसको। लेकिन अगर परम सुख नहीं मिल रहा तो जितना मिल रहा है उतना तो ले लो। अगर लक्ष्य 1 करोड़ का है तो जो 2 लाख मिल रहा है वो तो ले लो, बाकी का फिर सोचेंगे। हम उसके चक्कर में ये 2 लाख जो हाथ में आ रहा है इसको भी खो बैठते हैं कि नहीं वही लेना। तो सुख की परिभाषा क्या है? जब तुम्हारी आत्मा सुखी है तब सुख है, अन्यथा सुख नहीं। जिस आदमी के पास जितना अधिक धन है उसका शरीर उतना ही अधिक रोगी है, उसको दुनिया भर के वहम खाए जाते हैं, उसको दुनिया भर की चिंताएं घेर के रखती हैं, रात भर वो सो नहीं पाता है। क्या फायदा हुआ उस धन का? जिसे बहुत जोर लगा के कमाया, भंडार भर लिया, कमरा भर लिया नोटों से अपना, सोने नहीं दे रहा है, चैन नहीं लेने दे रहा है, शांति नहीं दे रहा है। सुख तो बहुत परे की चीज है, ये तो उससे पहले पहले की चीज है। तो सुख कब है? जब आत्मा सुखी है। आत्मा सुखी है तो फकीरी आती है। फकीरी के लिए जरूरी नहीं है तुम अपना सब कुछ त्याग करके बिल्कुल भूखे नंगे हो जाओ, ये फकीरी नहीं। फकीरी वस्त्रों में भी नहीं है कि तुमने गेरुआ कपड़े पहन लिए, भगवे कपड़े पहन लिए, फटे हुए कपड़े पहन लिए, ये भी फकीरी नहीं, ये भिक्षा है। फकीरी मन के एक भाव का नाम है जो परम भाव है, उससे बड़ा कोई भाव नहीं है। मैंने शायद पहले भी बताया तुम लोगों को, फकीर शब्द फारसी का शब्द है, इसके 4 अक्षर हैं, उन चारों अक्षरों में इसका अर्थ छुपा हुआ है। पहला है फाका, उपवास। शरीर अभी तक खाकर सुख मान रहा है, इसको भूखे रहकर सुख लेना सिखा दो।
अगर उपवास रखने के बाद दिन काटना मुश्किल हो रहा है, इस इंतजार में हो कि कब सूरज ढले और कब उपवास तोड़े, तो उपवास ने तुम्हें पीड़ा दी, सुख नहीं दी। सुख कब देगा? जब उपवास में आनंद आएगा, खाने की इच्छा ही नहीं होगी। इसका अभ्यास करना पड़ता है, ये अचानक नहीं हो जाता, एक दिन में नहीं हो जाता, अभ्यास करना पड़ता है। फिर है कनाअत, संतोष। संतोष है कहां? संतोष जो आ गया, उसको लक्ष्य बना के सोचा था कि बस ये आ जाए तो अब और नहीं, जिस दिन वो आया उस दिन लक्ष्य बदल गया, उससे अगला। जिसके पास साइकिल नहीं थी उसको आल्टो मिल गई, आल्टो में बैठते ही उसको लगा कि नहीं फोर्ड होनी चाहिए, ये तो बेकार है। अभी तक साइकिल नहीं था। बुद्धि का कर्म यही कराएगी, क्योंकि सुख वो नहीं था जिसको उसने सुख मान लिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ऑल्टो गाड़ी मिल जाए तो बस सब हो गया। उसने मान लिया था उसको, वो सुख नहीं था। उसके मिलते ही उसका सुख का परिदृश्य बदल गया, सुख का संकल्प बदल गया और कुछ और मांगने लगा। जीवन के किसी क्षेत्र में दृष्टि दौड़ा के देख लो, यही मिलेगा। जहां तुमने लकीर खींची थी कि इससे आगे नहीं, वहां पहुंचते ही उससे परे एक लकीर और खींच। ये तो फिर अनंत है, खींचते जाओ लकीर, कभी समाप्त नहीं हो। संतोष अंदर, राजी ब रजा कहते हैं सूफी, उसकी रजा में राजी रहना। जो उसने दे दिया बहुत है, करूंगा और के लिए प्रयास, चाहिए मेरी जरूरतें हैं, मेरा परिवार है, मैंने संतान पैदा की है, इसको पालना है, पोसना है, ब्याहना है, सब करना है, मेरा कर्म है, करूंगा। लेकिन नहीं देगा तो कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं, बहुत है जितना उसमें। और तीसरा है यह यादें इलाही, हर समय परमात्मा का ध्यान। ध्यान के लिए जरूरी नहीं है कि समाधि हर समय लगा के बैठो, हो भी नहीं सकता। ये 24 घंटे ध्यान की मुद्रा बना के समाधि नहीं हो सकती। 24 घंटे आत्मा को शरीर से बाहर नहीं रखा जा सकता, लेकिन 24 घंटे तार उसके साथ जोड़ के रखा जा सकता। कुछ भी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, परिवार चला रहे हो, कहीं हो, तार जोड़ने में क्या दिक्कत है? मोबाइल जेब में लेके निकलते हो, जहां भी जाते हो, जिससे जब जरूरत हो बात कर ली, जिसने तुमसे करनी चाहिए उसने घंटी को जाए। तार तो जुड़ा हुआ है ना सबसे, जहां जहां तुम्हारा नंबर है, तो उससे भी जोड़ लो। जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, जो भी कर रहे हो, तार जुड़ा रहे। और र अंतिम अक्षर है रियाजत, साधना। साधना के दोनों पक्ष हैं, शरीर की साधना भी जिसमें मन और बुद्धि की साधना शामिल है, और आत्मा के सुख की साधना। आत्मा के सुख की साधना है आत्मा ब्रह्म ऊर्जा में रहे, और ब्रह्म ऊर्जा आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी तो लेकर आएगी, तुम कहीं से लाके नहीं दे सकते। आत्मा के लिए ध्यान है, मेडिटेशन है, और शरीर की साधना मोह का परिसीमन है। मांगता तो शरीर ही है, तो शरीर को धीरे धीरे हटाते चले जाओ, पीछे हट जाएगी। दो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, भूख और निद्रा। जितनी चाहो बढ़ा लो, जितनी चाहो कम करो। 4 रोटी खाते हो, एक कौर निकाल के फेंकना शुरू कर दो रोज,
3.5 हो जाएंगे, फिर फेंकना शुरू कर दो 3 हो जाएंगे, तुम्हारा पेट भरेगा। आधी पे भी आ जाओ तो भी पेट भरेगा, क्योंकि तुमने धीरे धीरे उसको मात्रा को कम किया है, जिसका अभ्यास था शरीर। यही निद्रा की 8 घंटे सोते हो, 7:30 शुरू कर दो, 10 मिनट का अंतर डालना शुरू कर दो। अलार्म लगा के आज 6 बजे नहीं 5:50 पे उठना है, हफ्ते बाद 5:40 पे उठना है। 8 घंटे की निद्रा को 1 घंटे में बदल सकते हो, आधे घंटे में बदल सकते, क्योंकि वही समय है जब संसार के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। लेट नाइट में क्या करोगे? कोई चिंता भी आ गई, कोई विचार भी आ गया, तो सवेरे बाजार खोलेंगे जब करोगे ना, दफ्तर खोलेंगे जब करोगे ना। 1 बजे रात को क्या करोगे किसी से? तो उसको पोस्टपोन करोगे ही मॉर्निंग पे, तो क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान तो हो सकता है। स्वल्प सी निद्रा, अल्प सा भोजन, स्वल्प सी निद्रा। और जब ये होता है, फकीरी जब आती है मन में, तो फिर आदमी बादशाह होता है। क्योंकि हमारा बादशाह का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसको कोई दुख नहीं है, था कि नहीं, है कि नहीं, ये बात अलग है, लेकिन एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है हर आदमी का कि बादशाह को कोई दुख नहीं है, बादशाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए इस देश में परंपरा बनी, हम हर साधु को महाराज कहते हैं। और जब राजे महाराजे थे तब भी महाराज ही कहते थे हम साधु। अब तो प्रजातंत्र आ गया, राजे महाराजे में। जब थे तब भी उनके सामने भी कहते थे महाराज। तो कबीर ने कहा, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मेरा मन लागा यार फकीरी में। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मेरी जागीर है चारों दिशाएं, ये सारी पृथ्वी मेरी है। मेरे से बड़ा बादशाह कौन होगा? मेरे से बड़ा बादशाह, सारी कायनात मेरी है, सारी सृष्टि मेरी। लेकिन ये कब होगा? जब हाथ में कुंडी बगल में सो। कंटेंटमेंट इन द मिनिमम, कम से कम में संतोष। कुंडी सोटे का भी खाना थोड़ा है कुछ, चने ही कूटने हैं ना, जो मुट्ठी भर चने खाने हैं वो कूटने हैं। तो कुंडी सोटा नहीं है तो वैसे भी खाए जा सकते हैं, किसी पत्थर में रख के भी कूटे जा सकते हैं। लेकिन अगर पोजेशन की ही बात है, संग्रह की ही बात है, संचय की ही बात है, तो न्यूनतम मिनिमम, तो मिनिमम जब हाथ में आ जाएगा तो चारों दिशा जगीरी में, फिर चारों दिशाएं मेरी जागीर बन जाएंगी, मेरे अधीन हो जाएंगी। लेकिन मन लगा यार फकीरी, मन लगना चाहिए फकीरी, मजबूरी की नहीं। बुद्धि ने कह दिया कि 4 दिन फकीरी करके देख लो, और तुम आज यहाँ से गए और 2-3 दिन अपने घर में फकीरी का व्यवहार किया तुमने, उससे काम नहीं चलेगा। वृत्ति को बदलना होगा। मन की वृत्ति है असंतोष, मन की वृत्ति है लोभ, मन की वृत्ति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। इन वृत्तियों को हटाना होगा और उसकी जगह फकीरी रखनी होगी, संतोष रखना होगा, संयम रखना होगा। शरीर तो मांगे, क्योंकि तुमने इसको मांगना सिखा दिया बचपन से अब तक। अब गलती कर ली, अब धीरे धीरे हटा दो, अपनी गलती को सुधार लो। धीरे धीरे इसकी आदतें बदलते जाओ, आदतें बदल जाएंगी। और जब शरीर के सुख के स्थान पर
आत्मा का सुख ढूंढने का संकल्प बना लोगे, जब शरीर के सुख की जगह आत्मा का सुख ढूंढना शुरू कर लोगे तो परम सुख मिलेगा। फिर संसार से किसी बात की न शिकायत, न आशा, न इच्छा, न आकांक्षा। ये सब कुछ तब तक है जब तक मन में फकीरी नहीं आई। मन में फकीरी ले आओ, आत्मा का सुख ढूंढो कहाँ है। जिसकी आत्मा सुखी है उसका संसार अपने आप सुखी हो जाता है, और जिसकी आत्मा दुखी है उसके लिए संसार का कोई सुख भी सुख नहीं रहता। अपनी आत्मा का सुख ढूंढने का संकल्प बनाओ और उसी का प्रयास करो। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम मैंने तुमने जन्म सत्य में पढ़ी है, उसमें लिख रखा है जन्मदिन क्या होता है। जन्म दिवस किस काम का? सांस से घट गई। और ये भी लिखा है जन्मदिन कौन से होते हैं? चार लिखे हैं उसका। अब वो नहीं पढ़ते ये किताब और केक कटवाएंगे। लाओ कुछ चोरी जा बैठे रहो, बैठो अपनी जगह, यही मिल जाएगा। हो गया? हाथ लगा Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Guruji। सभी साल को